इस तरह ट्रांसफर भी भाई वीडियो आराम से हो जाती है, वरना वो बड़ी फाइल होती है ना तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तुम लोग बोलोगे सर वैसे आप लोग को वही वीडियोस मिलेंगी नहीं, मैं वैसे बता दूं आपको। क्यों सर, बहुत अच्छा सवाल है, मेरा दिल चाह रहा है बस। ये वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी भाई, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये वीडियोस आपको मिलेंगी, ये वीडियोस आपको सारी मिलेंगी एडवांस जावास्क्रिप्ट खत्म होने के बाद। कि आप लोग पढ़ो, आपको वीडियोस के आश्रय में मत रहना। मैं वैसे आपको क्लियर बता देता हूँ, रमज़ानों की वीडियोस भी मैंने आपको नहीं दी। रमज़ानों में आखिरी में बच्चे ही नहीं थे भाई, वीडियो आ जाएगी ना, मैंने वीडियो दी ही नहीं, मेरे देखूंगा नहीं वीडियो। जाओ मेरे पास सेव है मेरे सिस्टम में, लेकिन नहीं दूंगा मैं वीडियो, और पता नहीं कहाँ पर होगी सिस्टम के अंदर भी। चलो भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या भाई, टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स का मतलब होता है भाई बैकटिक। क्या होता है भाई, बैकटिक। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। आप लोगों ने भाई स्ट्रिंग यूज करा है, स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन यूज करो, सिंगल कोटेशन यूज करो, बात क्या है, एक ही है। आप डबल और सिंगल कोटेशन के बजाय भाई अब क्या यूज कर सकते हो, बैकटिक भी यूज कर सकते हो। बैकटिक आपको मिलता है भाई आपके वन और टैब के बराबर वाले बटन के ऊपर, मतलब वन का बराबर और टैब के ऊपर, ये बैकटिक का साइन होता है भाई। सपोज कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्ट। अच्छा भाई, अब वेरिएबल वार से नहीं बनेगा, या तो लेट से बनाओगे या तो कॉन्स्ट से बनाओगे। आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लो, लेट या फिर कॉन्स्ट। तो मैंने कहा भाई कॉन्स्ट फर्स्ट नेम जाफर, कॉन्स्ट लास्ट नेम अमान। अब मुझे क्या करना है भाई, इन दोनों नाम्स को भाई आपस में कॉन्जुगेट करना है, मतलब कॉन्स्ट फुल नेम तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। अब भाई मैंने कंसोल अगर करा और फुल नेम करा मैंने कंसोल, तो देखो भाई मुझे जाफर अमान तो मिला, बीच में स्पेस नहीं है। अब ये एक बड़ा मसला। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, एक और प्लस लगाना पड़ेगा, फिर स्पेस लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। एक काम करते हैं भाई, क्या काम करते हैं हम लोग भाई, यहाँ पे यूज़ करते हैं अब बैकटिक। बैकटिक का फायदा क्या है, बैकटिक बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग ही है। क्या हमारे पास, जैसे भाई आप लोगों ने ये वाली स्ट्रिंग बनाई ना, डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों सेम होता है ना, डबल और सिंगल। बैकटिक भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बनाने का एक तरीकार है, लेकिन ये ज़्यादा पावरफुल होता है भाई डबल कोटेशन से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि बैकटिक के अंदर भाई जैसे ये स्ट्रिंग है, क्या इस स्ट्रिंग के अंदर जैसे डबल कोटेशन के अंदर क्या मैं फर्स्ट नेम का वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, नहीं। अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर फर्स्ट नेम लिख दूं तो ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि भाई फर्स्ट नेम एक वैल्यू है। अगर मैं भाई यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल यूज करना चाहूँ, क्या यूज करूंगा मैं, बैकटिक। बैकटिक आपको अलाउ करता है कि भाई आप अपने स्ट्रिंग के अंदर ही क्या यूज कर सकते हो, वेरिएबल यूज कर सकते हो। कैसे, आपने सिंपल लिखा भाई बैकटिक के अंदर क्या, माय नेम इज, अब मुझे भाई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो मैंने क्या करा भाई डॉलर और कर्ली ब्रैकेट, क्या करा मैंने डॉलर और मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। तो देखो भाई हमारे डबल कोटेशन या सॉरी स्ट्रिंग के अंदर ही क्या यूज हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल, और हमने यूज करा है भाई क्या, बैकटिक। टू डू एप्लीकेशन बनाई आप लोगों ने, मैंने यूज करा था बैकटिक, याद है आपको। फिर क्या करा भाई, एक और डॉलर लास्ट नेम। तो अब देखो भाई माय नेम इज, यहाँ पे जाफर भी आ जाएगा, जाफर और अमान के दरमियान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगा। तो भाई अब जरा जाएं ब्राउजर पे, तो देखो भाई क्या है, माय नेम इज जाफर अमान। तो बैकटिक का फायदा क्या है, बैकटिक के अंदर भाई आप सिंपल अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को भी भाई डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ तक कोई मसला, कोई सवाल, तो बैकटिक का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या हो भाई यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आप भाई सपोज करेंगे बैकटिक के अंदर कोई कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं भाई। जैसे कि मैं इसी बैकटिक के अंदर कर देता हूँ भाई, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई जाफर अमान, या मैं कर देता हूँ माय यूजर नेम इज फर्स्ट नेम, ये हमारे पास भाई स्पेस हटाया, माय यूजर नेम इज जाफर अमान, मैं लिख देता हूँ आगे भाई 90। सही है भाई, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, एक और डॉलर लगाया, ब्रैकेट लगाया, मैंने कहा भाई 9 प्लस 0, अच्छा तो 9 हो जाएगा। एक काम करते हैं, मैंने कहा 9 प्लस 5, सही भाई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 14। तो भाई मैंने क्या करी भाई यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर ली। तो भाई आप इसके अंदर जो जाए कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, क्लास बैकटिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है बैकटिक, इससे ज़्यादा और बैकटिक के अंदर कुछ भी नहीं है। चले भाई अब बढ़ते हैं क्लास में लोग थोड़ा सा आगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारे पास वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। और क्या हमारे पास, एरे डिस्ट्रक्चरिंग।
अब भाई ये टॉपिक आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हलवा है। क्या है भाई? हलवा है। ऑब्जेक्ट्स पढ़े हम लोगों ने। पहले हम पढ़ेंगे भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। कि भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, बोलो ना, क्या होते हैं। आए भाई पहले यूज केस समझते हैं जरा। कॉन्स्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कॉन्स्ट। भाई ज्यादातर मैं कॉन्स्ट यूज करता हूं। एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्स्ट और लेट का भी कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा नहीं है अभी, हम पढ़ेंगे। सही है, अभी हम आगे आगे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। मैंने अभी क्या कहा, एक चीज मैंने कही, मैंने क्या कहा कि भाई ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर भी लेट और कॉन्स का एक टॉपिक है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, तो भाई मैंने क्या करा, कॉन्स स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, बस आप चलते रहो भाई मेरे साथ। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जिस पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ, अब उस पैटर्न में भी पढ़ो। आप खुद बोलोगे सर ये पैटर्न सही था। अगर मैं आपको भी एक साथ साथ चीज़ें पढ़ा दूंगा ना, कल से सारे बच्चे शार्ट हैं, आधे बच्चे शार्ट हैं कल से, बोलेंगे सर अच्छा लगा आपके साथ, ठीक है, कहा सुना माफ, अल्लाह हाफिज। तो मैं ही नहीं चाह रहा भाई तो अभी थोड़ा हम रहते हैं क्लास के अंदर, क्लास मुझे खाली भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अच्छे थोड़े बच्चे हैं, अभी भरी भरी क्लास है, तफरी करने में मज़ा आता है क्लास में थोड़ा, तो खैर। तो हमने क्या करा भाई, कॉन्स स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, नेम, एज, और हमने क्या करा भाई, सिंपल अहमद भाई जेंडर कर दिया। भाई अब एक मसला है, एक मसला क्या है, मुझे ये नाम जो ना जाफर अपनी फाइल में 10 जगह यूज करना है। कितनी जगह यूज करना है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम। भाई इन तमाम चीजों में क्या चीज कॉमन है? अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर की कोई एक प्रॉपर्टी भी एक्सेस करनी है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सबसे पहले उसका पेरेंट का नाम, फिर डॉट नोटेशन या फिर एरे नोटेशन, पढ़ा है नहीं है? या तो भाई हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एरे ब्रैकेट या उसका प्रॉपर्टी का नाम। लेकिन बार बार भाई मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ना। ये भाई ये तरीका ना सही नहीं है, छोटे मोटे काम के लिए सही है, लेकिन भाई आगे जाके काम ऐसे आते हैं कि आपको ना ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी को भाई 100 दफा भी लिखना पड़ता है। तो क्या बार बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, भाई थक नहीं जाओगे जिंदगी में? क्या थक जाओगे ना, टाइम आएगा थक जाओगे। सही है। अब हमारे पास एक तरीकार है। क्या तरीकार है भाई? बहुत सिंपल। क्यों ना मैं अपने इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, मैंने बनाया तो ऑब्जेक्ट ही है, क्यों ना मैं अपने इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भाई बार बार एक्सेस करने के लिए जो बार बार ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूं ना, इसको आसान करने के लिए, क्या करने के लिए, इसको, इसकी प्रॉपर्टीज को एज अ वेरिएबल गेट कर लूं। क्या कर लूं? एज अ, मतलब भाई मैं आपको समझाता हूं। कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम। अब जहां मुझे भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का नाम चाहिए होगा ना, मैं क्या लिखूंगा? नेम लिख दूंगा। अब मुझे चाहिए भाई एज, क्या कर दिया मैंने? एज। क्या करा मैंने? जेंडर। ये हमारे पास तरीका फॉलो होता था बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर। बेसिक जावास्क्रिप्ट में ये तरीका फॉलो, ये डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है भाई ये डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है। आप बोलो सर ये तो डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा दी सर ने, नहीं भाई ये डिस्ट्रक्चरिंग नहीं है। कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, मतलब हमने एक टेक्निक यूज करी, क्या कि भाई हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर नाम निकाला और वेरिएबल के अंदर फेंक दिया। अब जहां नेम चाहिए जाफर, मैं सिंपल नेम यूज करूंगा, आ जाएगा। इसमें एक मसला है, आपको बाजार मसला नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन एक मसला है। पता है क्या मसला है? अरे सर मुझे बार बार जो ना वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा है। भाई 3 प्रॉपर्टी थी तो 3 दफा वेरिएबल क्रिएट करे, 100 प्रॉपर्टीज होंगी, 100 वेरिएबल मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, मतलब 100 दफा कॉन्स्ट कॉन्स्ट। अरे सर मतलब रीडेबिलिटी खराब हो जाएगी। 100 लाइनें, ऐसा है ऐसा नहीं है? ऐसा है ना। क्यों ना भाई सर इस काम का भी शॉर्टकट हो, एक लाइन हो, कितनी लाइन हो? एक लाइन हो, एक ही लाइन के अंदर डिसाइड कर लें
एक ही लाइन के अंदर डिसाइड कर लें कि भाई इस ऑब्जेक्ट से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को वेरिएबल में निकालना है। बस समझ में आई? देखो भाई इसका शॉर्टकट, अब मैंने सिंपल क्या करा, कॉन्स्ट या लेट या फिर वार। अब ऐसा ना लगे ना आपको भाई कि सर कॉन्स्ट ही यूज करना होगा, लेट में गुना मिलेगा, वार में तो भाई जावास्क्रिप्ट हमें आग कर देगा। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मेरी मर्जी भाई मैं कॉन्स्ट यूज करूं, आपकी मर्जी आप वार यूज करो, आपकी मर्जी आप ना यूज करो, कुछ भी आपकी अपनी मर्जी है। वार यूज करना है वार, लेट यूज करना है लेट, कॉन्स्ट यूज करना है कॉन्स्ट, या मान कुछ भी यूज नहीं करना तो कुछ भी। ऐसा ही है, सही है भाई? तो भाई जो दिल करे आप वो यूज करो। अमान बोलता हूँ सर मैं ऐसे सिनेरियो में क्यों आगे आ जाता हूँ, मैं अमान की से देके मिसाल देता हूँ आपको कि आप लोग यूज करो, सही है? और भाई तुम भी पढ़ाई कर लो थोड़ी, तुमने टिक टैक टो बना ली तुमने? हाँ मुझे पता है, उसकी शक्ल से पता चल गया था मुझे। तुमने ई कॉमर्स की एप्लीकेशन बना ली? कोई सा एप्लीकेशन बना ली? हिलाओ करते हैं, हिलाओ। अभी टूटू बना ली तुमने? हिलाओ करते हैं, हिलाओ। कैलकुलेटर बना ली तुमने? स्टॉप वॉच बना ली? क्या कर रहे हो भाई तुम? सीरियस हो जाओ, तुम पहले दिन से सीरियस नहीं क्लास के अंदर। क्यों ऐसा? पढ़ने का तुम्हें शौक है नहीं? प्रोग्रामिंग मुझे पता है तुम्हें नहीं शौक। हाँ तुम्हें बहुत भेज रहे हैं और तुम उनका शौक पूरा कर रहे हो और सही शौक पूरा कर रहे हो तुम उनका, सही है भाई? तो भाई कॉन्स्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ये हमारे पास शॉर्टकट तरीकेकार था, सही है भाई? बार बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम ना लिखना पड़े। अब इसका भी शॉर्टकट, अब इसका भी, अब हमारे पास जो टॉपिक है भाई वो है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। सबसे पहले भाई कॉन्स्ट, कुछ भी नहीं करा मैंने, इक्वल लगा दिया बस। क्या करा मैंने? कॉन्स्ट इक्वल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कि भाई इस ऑब्जेक्ट से मुझे क्या करना है? डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। सिंपल इक्वल से मैंने क्या लगाया? कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। क्या लगा दिया मैंने? कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कि भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मुझे क्या करना है? डिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए क्या यूज करते हैं भाई हम लोग? ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट ब्रैकेट। क्या चाहिए आपको? नेम चाहिए, एज चाहिए, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आपने कर्ली ब्रैकेट में बस क्या लिखा? नेम, कॉमा, एज, जी लिखा। देखो जेंडर मुझे सजेशन भी दे रहा है, जेंडर की बात कर रहे हो भाई? जेंडर की बात कर रहा हूं। ये हमारे पास तीनों वेरिएबल बन गए। क्या बन गई हमारे पास? मैंने अपने ऑब्जेक्ट की इन तीनों प्रॉपर्टीज को, मतलब नेम, एज और जेंडर को, लाइन नंबर 114 पे क्या करा भाई? वेरिएबल कंसीडर कर लिया। मतलब कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट मतलब डिस्ट्रक्चरिंग इक्वल्स टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से किसको निकालो? नेम को निकालो। छोड़ दो भी भाई एज और जेंडर, किसको निकालो? नेम को निकालो। मैंने कंसोल करा किसको? सिर्फ नेम को। क्या मिला मुझे? जाफर। मैंने क्या ऐप निकाला? एज निकाली मैंने। क्या मिला मुझे यहां पे? तो भाई हम लोगों ने सिंपली क्या करा? अपने इस ऑब्जेक्ट से एज वाली प्रॉपर्टी को एज अ वेरिएबल क्या कर लिया? डिस्ट्रक्चर कर लिया। डिस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है ना, उसको एज अ वेरिएबल क्या कर लो भाई? बाहर गेट कर लो। बात समझ में आई नहीं आई? तो हमने क्या करा भाई? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज है, नेम, एज और जेंडर। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार। तो भाई आप बार बार स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट नेम ना लिखो ना, आप उसको एक सेपरेट वेरिएबल में बनाओ। आप बल्कि क्या करो? आप उसको भाई इस तरह डिस्ट्रक्चर कर लो। तो इसका फायदा क्या है कि आपके पास जो एज ना भी है, ये एक वेरिएबल बन गया। क्या बन गया आपके पास? ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया आपके पास, कि भाई जब भी आप अब एज कॉल करोगे ना, क्या मिलेगा आपको? अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं 35, तो ये भाई सब जगह चेंज हो जाएगा 35। क्लास क्लियर है? तो भाई ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? डिस्ट्रक्चरिंग होती है। जी सर। हाँ इस पे आते हैं हम लोग, इस वाले पॉइंट पे आ रहे हैं। जबरदस्त पॉइंट है भाई ये हमारा, इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर मैटर
भाई पहले पे नेम है, हमने क्या निकाला, आ गया ना एज 35। एज के बाद मैंने क्या करा, नेम आ गया, नेम, अच्छा नेम कंसोल करवा लेते हैं भाई, करवा लिया भाई, नेम भी आ गया, नेम भी आ गया। ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे भाई प्रॉपर्टी के नाम डिफाइन है, हम उसको बता रहे हैं, जानी एज लेकर आओ, तो वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट में जाएगा, एज को एज अ वेरिएबल बाहर लेकर आ जाएगा। क्लास क्लियर है, मैंने नेम लिखा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, नेम को एज अ वेरिएबल वहां से बाहर ले आएगा। क्लास क्लियर है। अच्छा भाई, अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टी सेम नाम की नहीं होती। किसी ने शायद मुझे कहा है भाई, आवाज है मुझे कि सर मल्टीपल हो, तो भाई अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो नाम है तो भाई पहली बात हो ही नहीं सकते। अगर मैं भाई दो नाम रख भी दूं, मैंने जैसे भाई पहले पे क्या रखा जाफर, दूसरे मैंने क्या रखा सुफियान, ये एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, और जो बाद में होगा ना वो वैल्यू होगी, मतलब क्या होगा भाई, नेम इसमें सुफियान होगा, आगे सुफियान। ऑब्जेक्ट के अंदर सेम नाम की मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, अगर बना भी दी तो हमारे पास क्या होगा भाई, ओवरराइड कर देगा हमारी लेटेस्ट वैल्यू, पुरानी वैल्यू को। मुस्तफा जी सर, यार इसको ना थोड़ा सा हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं। अगर अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना ये वाला टॉपिक, तो मुझे आपको शैलो कॉपी डीप कॉपी पढ़ानी पड़ेगी, सही है। अब डीप कॉपी शैलो कॉपी पढ़ानी पड़ेगी, फिर मुझे आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव पढ़ाना पड़ेगा पहले तो, फिर प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के बाद मुझे आपको रेफरेंस और नॉन रेफरेंस पढ़ाना पड़ेगा, फिर मुझे आपको शैलो कॉपी और डीप कॉपी पढ़ानी पड़ेगी। तो आपको जो सवाल है ना उस पर 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, भी हमें पढ़ेंगे तीनों टॉपिक्स नेक्स्ट मंडे को। कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट मंडे को पढ़ेंगे, फ्राइडे को भी नहीं पढ़ेंगे, फ्राइडे के अपने टॉपिक्स हैं। फ्राइडे को इंशाल्लाह एरो फंक्शंस, एरे के मेथड, मैप, फिल्टर, फाइंड, फाइंड इंडेक्स, फॉर ईच, रिड्यूस, सही है, एवरेज, ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। फिर हमारे पास उसके अंदर क्या है, एरो फंक्शंस हैं, हाई ऑर्डर फंक्शंस, कॉलबैक फंक्शंस, ये पढ़ लेंगे क्या होते हैं। फिर हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो आपने बोला, जो आपको सवाल करा, फिर ये 3 टॉपिक्स, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, फिर प्रोमिसेस। तो इंशाल्लाह 4 क्लासेस के अंदर एडवांस जावास्क्रिप्ट को मैं वाइंड अप करवा दूंगा। फिर जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगी ये वाली, फिर सुपर बेस इंशाल्लाह। क्लास क्लियर है यहाँ तक। तो भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग क्या करता है, डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से आपको प्रॉपर्टीज को एज अ वेरिएबल क्या करना है भाई, गेट करना है। तो आप सिंपल भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, तो भाई वेरिएबल का नाम मतलब कौन वेरिएबल का कीवर्ड, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट लगाओगे और भाई जो जिस नाम से प्रॉपर्टी है उस नाम से उसको गेट कर लोगे, सही है भाई। एक सवाल है, लेकिन वो सवाल का जवाब दूंगा थोड़ी देर बाद में, अभी नहीं जवाब दूंगा मैं उस चीज़ का, बाद में जवाब दूंगा मैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास यहाँ पे भाई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो गया। अब हमारे पास क्या है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। भाई जिस तरह आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, मैंने क्या करा, एक एरे क्रिएट कर लिया, एप्पल ऑरेंज, सही है भाई। एक एरे है, 2 वेरिएबल्स हैं। अब भाई मुझे बार बार हर जगह एप्पल चाहिए, मुझे बार बार हर जगह ऑरेंज चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा, एरे, एरे ब्रैकेट 0, एरे, एरे ब्रैकेट। बहुत बुरा लगता है भाई एरे के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्ट जो डिस्ट्रक्चरिंग है ना, बेसिकली ये बनाई ही मेरे ख्याल से भाई एरे के लिए गई है, क्योंकि एरे एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना बार बार हमें लिखना पड़ता है, इंडेक्स नंबर याद करना पड़ता है, या बार बार जाके हमें इंडेक्स नंबर देखना पड़ेगा कि एप्पल का इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो भाई ये चीज इसके लिए बहुत अच्छी है कि क्यों ना भाई इसको एज अ वेरिएबल गेट कर लें हम लोग। मतलब अब मैं यूज करूंगा भाई यहाँ पे क्या, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, कॉन्स्ट, लेट या वार, जो दिल करे वो यूज करो। एरे, मुझे इस वेरिएबल से क्या करना है, डिस्ट्रक्चर करना है। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ा, कौन से ब्रैकेट यूज करें, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट, क्या यूज करें। अब क्या पढ़ लो आप लोग, एरे डिस्ट्रक्चरिंग, कौन से ब्रैकेट यूज करोगे, एरे ब्रैकेट। याद रखना ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ब्रैकेट, एरे डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर एरे ब्रैकेट। भाइयों डन है। भाई अब एक सवाल बनता है, सर यहां तो नेम, एज, जेंडर और नेम, ये नेम हटा दो, मतलब नेम, एज और जेंडर प्रॉपर्टी के नाम थे, प्रॉपर्टी के नाम थे, तो हमने उससे क्या करा भाई, गेट कर लिए। सर यहां तो होते ही नहीं है नाम, बेनाम है,
इंडेक्स होता है ना यहाँ पे, बात है ना, तो भाई मुझे पता नहीं पड़ गया, सबर तो करो, सब बता दो, पूरी स्कीम बता दो तुम इसको। अब यहाँ पे क्या है भाई, इंडेक्स नंबर है। अब एक सवाल, इंडेक्स नंबर क्या होता है? न्यूमेरिक्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा ही होता है ना, ये ऐसा नहीं होता। इंडेक्स क्या होता है? मैंने तो आपको न्यूमेरिक्स पढ़ा है, आपकी खामोशी लग रहा है नहीं, न्यूमेरिक्स से क्या, न्यूमेरिक्स से वेरिएबल क्रिएट हो सकते हैं? मैं कर दूं भाई 0 1, तो क्या 0 के अंदर एप्पल आ जाएगा? वो पहले मुझे भगाएगा, बोलेगा यानी हिला के नहीं पी थी आज दवाई, सही है? तो भाई ये क्या कर रहे हो ये तुम, 0 क्या करूं मैं 0 का? वेरिएबल बनता ही नहीं 0 से, तो नाम रखना पड़ेगा भाई इसका। ऐसा ही है, एरे के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, किस चीज की? नाम की, कि आप एरे के अंदर जो भाई एलिमेंट गेट कर रहे हो ना, उसका नाम आप अपनी मर्जी से जो दिल चाहे वो रख सकते हो। मतलब एप्पल है, ये मैंने इसका नाम रख दिया भाई एप्पल, क्या रख दिया मैंने इसका? तो भाई अब एप्पल के वेरिएबल में मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा भाई? एप्पल ही मिलेगा सर, क्योंकि भाई मैंने क्या करा, एरे ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल बनाया किस नाम से? एप्पल। मैंने कर दिया एप्पल 100, क्या मिलेगा मुझे एप्पल 100 के अंदर? एप्पल ही मिलेगा भाई। सर ये ऑरेंज क्यों नहीं मिला? ऑरेंज मिल जाता भाई। भाई एरे के अंदर मैटर करता है सीक्वेंस। क्या मैटर करता है? मतलब एरे ब्रैकेट, आपने पहला वेरिएबल लिखा, ये पहले वैल्यू को टारगेट करेगा। मतलब आपने एरे ब्रैकेट के अंदर आपने एरे ब्रैकेट के अंदर पहला वेरिएबल लिखा, ये किसको टारगेट करेगा? पहली वैल्यू को टारगेट करेगा। आपने सेकंड वेरिएबल लिखा, वो किसको टारगेट करेगा? सेकंड वैल्यू को टारगेट करेगा। अब अगर मैं फ्रूट 2 करवाऊं कंसोल, क्या आ जाएगा मेरे पास? ऑरेंज आ जाएगा मेरे पास। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक क्लियर है? तो भाई एरे के अंदर क्या चीज मैटर करती है क्लास? सीक्वेंस मैटर करता है। क्या अगर भाई आपको सपोज कि भाई यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो भाई एप्पल चाहिए, तो भाई पहले आपने लिखा भाई एप्पल 100, जो भी आपका नाम रखना है वो रख दो। मैं रख देता हूँ भाई फ्रूट 1। तो देखो भाई फ्रूट 1 में क्या मिलेगा मुझे? एप्पल मिलेगा, और फ्रूट 2 में मुझे क्या मिलेगा भाई? यहाँ पे ऑरेंज मिलेगा, क्योंकि भाई सीक्वेंस मैटर करता है। जी बॉस, मैं सवाल पूछूं आपका? सर अगर मुझे डायरेक्ट ऑरेंज चाहिए हो तो? नहीं, ये नहीं है। हाँ हाँ, क्या क्या गिरा भाई? क्या बात है? तो हम उसको कैसे लिखेंगे नाम? शुरू के नाम तो फिर अलग-अलग, हाँ बिल्कुल अलग अलग लिखने पड़ेंगे। तो कैसे? जैसे ये करा, जैसे फ्रूट 1 था तो फ्रूट 1 रखा हमने। ये फ्रूट नहीं, कराची है मिसाल के तौर पे, मैंने क्या कर दिया? कराची कर दिया इसको। मैं फ्रूट 1 से गेट कर लूँ, उसको क्या मसला है? हाँ हाँ, तो हमें कोई वैल्यू चाहिए, एक वैल्यू चाहिए स्पेसिफिक। तो मेरा भी तो ये सवाल कर रहा था आपसे कि अगर सिर्फ मुझे ऑरेंज चाहिए, स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए ऑरेंज, मुझे कराची नहीं चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अगर मुझे ऑरेंज चाहिए, भाई देखो आपका सवाल मैं समझ गया, तुम्हारा सवाल भी यही है भाई कि सिर्फ ऑरेंज चाहिए। आते हैं इसके ऊपर। पहले मुझे बताओ भाई, अगर एरे है, एरे के अंदर की भाई वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करना समझ में आ गया? कि भाई आप एरे ब्रैकेट लिखोगे और सिंपल क्या करोगे भाई? वेरिएबल के नाम अपनी मर्जी से लिख दोगे। जो नाम लिखोगे सीक्वेंस के अंदर उसकी वैल्यू असाइन उसको होती रहेगी। ठीक है भाई? अब भाई एक सवाल आया आपके दोस्त का, और बड़ा जबरदस्त सवाल आया, मतलब एक के नहीं भाई 3-4 दोस्तों का सवाल आया। सर मुझे एप्पल नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक क्या चाहिए भाई? ऑरेंज चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे भाई कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चरिंग करूं और सिर्फ यहाँ पे लिख दूं भाई क्या? F1, क्या लिख दूं यहाँ पे? तो भाई F1 में तो सर हमेशा क्या मिलेगा मुझे? एप्पल ही मिलेगा। भाई नहीं चाहिए एप्पल, ऑरेंज चाहिए। अब मैं इसके लिए वेरिएबल बनाना चाहता ही नहीं हूं। ये है ना अरसलान भाई सवाल, या नहीं है ये वाला? भाई चलो तुम्हारे सवाल पे भी आते हैं कि भाई अब मुझे एप्पल चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? ऑरेंज। तो एक तरीका तो ये है कि भाई मैं F1 भी लिख दूं, F2 भी लिख दूं, और मैं यूज कौन सा कर रहा हूं? सिर्फ वेरिएबल F2। F1 कहीं यूज कर रहा हूं मैं? भाई F1 में कहीं यूज कर रहा हूं? कहीं यूज नहीं कर रहा। बिला वजह मैंने मेमोरी क्या कर ली? कंज्यूम कर ली।
हमारे वेरिएबल, हमारी मेमोरी के अंदर बिला वजह का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया, किस नाम से? भाई नहीं चाहिए ना F1। कोई तरीकेकार है सर? बिल्कुल तरीकेकार है। आपने क्या करा, आपने लिखा यहाँ पे भाई सिंपल कॉमा। क्या लिखा आपने? कॉमा क्या करेगा, आपने मिसाल के तौर पे भाई आपको ना यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ ऑरेंज चाहिए, एप्पल नहीं चाहिए। आपने लिखा कॉमा F2। क्या लिखा आपने? कॉमा F2। इसका फायदा क्या है? कॉमा का मतलब होता है वैल्यू इग्नोर करो। पहली वैल्यू क्या करो? अरे काम करते ना यार आपके लिए, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। अब कितने हमारे पास? भाई मुझे एप्पल चाहिए, एप्पल आ गया। मुझे ऑरेंज नहीं चाहिए, मुझे मैंगो चाहिए। अगर मैं F3 लिखूं, यहां पे क्या लिखूं मैं? F3, F1 और मैंने क्या लिखा? F3। F1 में मिलेगा मुझे क्या? एप्पल, और F3 मुझे क्या मिलेगा? एप्पल और ऑरेंज मिला। अरे सर ऑरेंज नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मैंगो चाहिए। आप सिंपल क्या करो, एक कॉमा और लगा दो। इससे क्या होगा? एप्पल मिला, कॉमा लगाया मैंने, इससे ऑरेंज हो गया इग्नोर। क्या हुआ इससे? ऑरेंज इग्नोर। फिर कॉमा लगाया और F3, मतलब सेपरेटर लगाना। अब ये सेपरेटर है, मतलब एक कॉमा किसका है? इग्नोर करने का, और एक कॉमा किसका है? सेपरेटर है। तो भाई इससे क्या हुआ? F1 में आ जाएगा एप्पल। आप लोगों ने क्या करा भाई, यहाँ पे कॉमा लगा के ऑरेंज को करा इग्नोर, और क्या लिख दिया आपने? सिंपल यहाँ पे मैंगो। तो अब F3 में क्या होगा? मैंगो होगा। तो एप्पल आ गया और क्या आ गया? मैंगो आ गया। अब आपका सवाल भी शायद मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। सर अगर आपके पास 100 फलों के नाम है, कॉमा लगाने पड़ेंगे, ठीक है, कॉमा लगाने पड़ेंगे सारे सब पे। और हमें ये नहीं पता कि वो फल का नाम कौन से नंबर पे पड़ा है, फिर उसका पता होगा, पता होगा, पता होगा। ऐसा नहीं है, मैंने आपको एरे पढ़ाने के टाइम भी बताया था। मैंने बताया ना, एरे देख सकते ना, देख लो भाई। और इतना कॉम्प्लेक्स होगा ना जब, तो हम कभी भी भाई डिस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह, अच्छे बच्चे बनकर, हम लूप नहीं भाई, एक वैल्यू चाहिए ना, अच्छे बच्चे बनकर हम क्या करेंगे भाई, उस इंडेक्स को ले आएंगे, एरे इंडेक्स, एरे ब्रैकेट और उसका इंडेक्स नंबर। हम इतनी लंबी करेंगे ही नहीं। नहीं ना, बताया तो थे मैंने, 1000 है ना एरे, 999 इंडेक्स, 1000 वैल्यू आ जाएगी सिंपल। इतनी लंबी कर क्यों भाई कॉमा लगा के? नहीं करनी। ये कब करना है? जब आपके पास कोई छोटा एरे हो, 10-15 वैल्यूज का एरे हो, 10-15 भी मैंने बहुत ज्यादा कह दी वैसे, 5-6 वैल्यूज का कोई एरे हो ना, जब खेलो ऐसे। रिएक्ट के अंदर खेलते हम लोग 2 वैल्यूज पे बस। यूज स्टेट 2 वैल्यूज देता है एरे के अंदर। हम खेलते हैं भाई इसके ऊपर कि 2 वैल्यूज है ना, मैनेजेबल है, और दोनों चाहिए होती हैं। तो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? और ऑब्जेक्ट के अंदर तो भाई 1000 प्रॉपर्टीज हो, इजीली खेलो, क्योंकि उसी नाम से गेट कर रहे हैं। एरे के अंदर भाई लिमिटेशन रखते हैं हम लोग, ज्यादा बड़ा एरे ना तो डिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे होते हम लोग। फिर क्लास बात समझ में आई या नहीं आई? तो कॉमा सेपरेट करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, देखो कॉमा हटा दूं मैं, एप्पल ऑरेंज मिला, मैंने क्या करा, बस F3 से पहले कॉमा लगा दिया, तो क्या होगा भाई, ऑरेंज इग्नोर हो जाएगा, और क्या मिला? मैंगो। मैं एक और कॉमा लगा दूं, अब क्या होगा? ऑरेंज भी इग्नोर होगा, मैंगो भी इग्नोर होगा, और F3 उसके आगे वाला देख रहा होगा, आगे कुछ होगा नहीं तो क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। तो जितने कॉमा लगाते रहोगे उतनी वैल्यूज इग्नोर होती रहेगी। हाँ वो वाला सवाल उनका भी था, उस पर आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। क्लास यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर? क्लियर है? तो भाई हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और एरे डिस्ट्रक्चरिंग का भाई एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ? एरे के अंदर जब हमारे छोटे एरे होते हैं ना, 4-5 वैल्यूज होती हैं, और हमें रिपीटेडली उसको यूज करना होता है, तो बार बार मैं अब एरे ब्रैकेट उसका इंडेक्स नहीं लिखता, मैं उसको क्या करता हूँ भाई, एक रीडेबल नेम दे देता हूँ। जैसे भाई रिएक्ट के अंदर एक होके यूज स्टेट के नाम से, वो 2 वैल्यूज देता है, रीड और राइट। पहले पे वैल्यू देता है, सेकंड में फंक्शन देता है। मैं क्या करता हूँ, उसको नाम में ले आता हूँ, मतलब वैल्यू और सेट वैल्यू, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ यार ये वैल्यू और ये इसकी सेट वैल्यू है। तो आसानी करता हमारे काम को, मतलब रीडेबिलिटी बढ़ाता बस, और कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। आखिरी टॉपिक भाई जो आप दोनों का है कि सर एरे डिस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे हो गई कंप्लीट।
ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन भी क्या होगा यहाँ पे, कंप्लीट। सिंपल ये कॉन्सेप्ट है भाई। अब जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन से भी रिलेट करता है, और एक और अलग कॉन्सेप्ट भी जिसको हम लोग कहते हैं एलियासिस। क्या कहते हैं, एलियासिस। इलियास भाई भी कहते हैं इसको भाई, सही है, एलियासिस भी कह सकते हो भाई उसको, सही है। अब ये एलियासिस होते क्या है, आए भाई जरा समझते हैं और देख लेते हैं भाई ये टॉपिक है क्या। स्टार्ट करें। अभी तक भाई पहले से आराम है, मतलब क्लियर है सबको। बेसिक जावास्क्रिप्ट सही थी, ये जावास्क्रिप्ट सही है? अबे भाई ये ज़्यादा अच्छी है, ये आसान है। एडवांस जावास्क्रिप्ट में ना सिर्फ नाम का एडवांस है। देखो मध्य भी गदर हिल है भाई, इतनी बड़ी बड़ी हकीकत है ये। क्यों? अगर आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई ना अच्छी, बेसिक जावास्क्रिप्ट में ना हर काम में लंबी करनी पड़ती है। एडवांस जावास्क्रिप्ट में क्या है, लंबी नहीं होती, शॉर्ट शॉर्ट मेथड। ऐसा भाई ये काम टक टक काम हो गया भाई, ये काम है भाई, ये भाई लगाए 2-3 मेथड लगाए, काम हो गया कंप्लीट। बेसिक में क्या हो भाई, लिखो सारा बैठ के, ये लॉजिक वो लॉजिक। अब भाई अब स्ट्रिंग की लॉजिक ही देख लो भाई। टेम्पलेट जिंदगी आसान करता है मुश्किल करता है? आसान करता है। आप लोग फंक्शन बनाते हो, फंक्शन का कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, रिटर्न का कीवर्ड। अभी एरो फंक्शन पढ़ेंगे, एक लाइन में फंक्शन पूरा कंप्लीट। एरे डिस्ट्रक्चरिंग काम आसान कर रहा है, आपको अभी फील नहीं हो रहा है, ये फील होगा आपको आगे जाके जब आप काम करोगे उसके ऊपर, प्रैक्टिकल अप्रोच करोगे ना जब, फिर आपको फील होगा। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन आपको बहुत हल्का लग रहा होगा अभी, अरे सर क्या यार सही है, वो भी आगे जाके जब काम करोगे तो आइडिया होगा। तो भाई एडवांस जावास्क्रिप्ट में सिर्फ नाम की एडवांस है, आपकी बेसिक बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। मैं स्ट्रांग की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है आपकी। तो भाई आपके लिए एडवांस जावास्क्रिप्ट सिर्फ नाम की एडवांस होगी मेरे। और भाई उम्मीद करता हूँ कि अभी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होगी। मुझे नहीं पता भाई आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आप लोगों को जो मैंने ऑब्जेक्ट्स दिए थे, वो पीडीएफ फाइल्स दी थी, वो आप लोगों ने कंप्लीट करी नहीं करी? कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली? वो सिर्फ 5 लोग 6 लोग हैं यार। ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहे भाई तुम लोग, शर्म आ रही है क्या? उसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं शर्म आने वाली। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स है भाई, कर लो भाई बैठ के। पता नहीं क्या क्यों नहीं कर रहे भाई तुम लोग। इंटरेस्ट थी भाई तुम लोग का, मसला ये तुम लोग का इंटरेस्ट जो है ना खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। क्यों ऐसा क्यों है भाई? कोई वजह होगी। सर एआई आ गई है, जॉब खा जाएगी, ऐसा तो सीन नहीं है ना भाई। भाई एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई अगर वेब डेवलपमेंट एआई खा गया मिसाल के तौर पे, सही है भाई, 100% तो नहीं खाएगा, 20%, 30%, 40%, 50% खा गया, 50% रहती है। तो भाई अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है? ऐसा ही है ना भाई, अगर ये नहीं करना तो फिर क्या करना है? वो सोच लो भाई फिर कुछ। वो भी नहीं सोच रहे तुम लोग सोच ही नहीं रहे, मसला ये है, सोचो तो सही फिर। अगर वो सोचा हुआ तो तुम लोग आते नहीं। आर ओ इसका मतलब क्या है? कद्दू कुद्दू सोचा हुआ सर, खाली बैठे हुए, ब्लैंक बैठे हुए हम लोग, कुछ नहीं सोचा हुआ। तो भाई सोच लो फिर। मेरे अगर आप मुझसे पूछोगे सर आप हमारी जगह होते आप क्या करते इस वक्त, मैं ये कोर्स करता, मैं यही कोर्स, मुझे अभी जो ना भाई इस कोर्स के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अगर आपके पास है तो मुझे बताओ भाई डॉक्टर, मेरे पास भाई इतना टाइम नहीं है, 8-9 साल के भाई मैं पढ़ूँ, इतना पैसा नहीं है भाई कि मैं डॉक्टर बनूँ। सिंपल सी बात, इतनी मेहनत। सीए सर ऑप्शन है, सीए कर लें, फॉर्च्यूनर होगी, लैंड क्रूजर होगी, अपनी होगी, पहले ये बताओ भाई। चलो अपनी आ भी जाएगी, तो भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं उसके ऊपर भी 7 साल 8 साल लगाऊँ। पेपर क्लियर ही नहीं होते भाई सीए के, सही है, वो बार बार सप्लियाँ आती रहेंगी, मैं देता रहूँ, सप्लियाँ आती रहेंगी, देता रहूँ, ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी। सही है ना भाई, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सीए नहीं होगा, सीए का ये मसला है। फिर बीबीए कर लूँ, बीबीए में क्या करूँ? बीबीए मतलब ख़त्म हो गया बीबीए, एचआर भी नहीं बन रहे भाई बीबीए वाले आजकल, बीबीए फील्ड ही ख़त्म हो गई है। पता नहीं क्या करवा रहे हैं बीबीए वालों को भाई। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लूँ, ऐसा भी नहीं है भाई, इतना भी बुरा हाल नहीं आ गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लूँ। हाँ वहाँ भी भाई इतना आराम नहीं ना। अब तुम कौन सा वाला करो ये नहीं पता मुझे,
अगर तुम वो कह रहे हो कि जहाज बनाऊं मैं और फिर मैं जहाज उड़ाऊं भी और बनाऊं भी, तो वो एक अलग कहानी है। सही भाई, तो अभी वो ऑप्शन मैंने सोचा ही नहीं है। सही है, तो वो जहाज की अगर तुम बात कर रहे हो ना भाई कि मैं बस लगाओ दम मिटाओ गम, सही है भाई, जी ए शाह नूरानी। तो ये वाला भी भाई मेरा कोई सीन नहीं है। और बाकी दूसरे वाले अगर तुम पायलट की असल रियल पायलट की बात कर रहे हो, वो भी असल ही होते हैं, लेकिन मतलब वो डायरेक्ट चांद पे जाते हैं। तो रियल वाला भी बंदा आसान थोड़ी है भाई। खैर, बैक टू द टॉपिक। हो गए भाई, तो रिफ्रेशमेंट हो गई, दिमाग दिमाग थोड़ा सेट हो गया तुम लोग का। चलो भाई, नहीं तो जितने भी वो यही कह रहे होते हैं, सभी कह रहे होते हैं। अच्छा भाई, अब हमारे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट, फुल नेम जाफर अमान, सही भाई, कॉन्स्ट हो गया, फुल नेम हो गया, इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया भाई, जाफर अमान हो गया। मैंने कहा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट ब्रैकेट, मैंने इसमें भी क्या क्रिएट कर लिया भाई, मोहम्मद सुफियान। अब भाई यहाँ आ गया भंड, मुझे करना है डी स्ट्रक्चर। क्या करना है मुझे? अब भाई मैं कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, मतलब अपने इस ऑब्जेक्ट से अगर फुल नेम को डी स्ट्रक्चर करूं तो क्या मुझे करने देगा ये? बोलेगा भाई भाग यहां से। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर। बोला भाई आप जानी पहले ही कर चुकी हो, नजर आना चाहिए ना तुम्हें। ये देखो भाई इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है फुल नेम, तुम आपसे डी स्ट्रक्चर कर रहे हो, क्या करूं? प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर दूं? नहीं भाई, क्या हो गया सर, प्रॉपर्टी मैं 1000 जगह यूज कर चुका हूं, 1000 जगह यूज, ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम, ऑब्जेक्ट डॉट फुल नेम में 1000 जगह यूज। अब 1000 जगह मुझे और यूज करना था तो मैंने डी स्ट्रक्चर कर लिया। अब क्या करूं भाई? फंक्शन में नहीं। अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है भाई एलियासिस का। अब एलियास कॉन्सेप्ट क्या है भाई? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपका फुल नेम है ना, मैंने फुल नेम को ही गेट करा है। किसको गेट करा है मैंने? लेकिन मैं इसको गेट करने के बाद यहीं पे इसको रीनेम कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं इसको? ये आगे जाके बहुत यूज होगा, रिएक्ट के अंदर आगे जाके, ये बैकएंड के अंदर आगे जाके ये बहुत यूज होगा। क्योंकि भाई सेम नाम से मल्टीपल मेथड बनाते हैं और एक फाइल में सेम नाम के मल्टीपल मेथड को हम यूज कर रहे होते हैं, फिर वहां पे बड़ा काम आता है। क्या आपने सिंपल यहां पे क्या लिखा? एस लिखा, एस, और सिंपल आपने क्या करा भाई? ऑब्जेक्ट फुल नेम। या एक मिनट, सॉरी, मैंने कोई भंड मारा है भाई। नहीं नहीं भाई, अब यार ये वाले एलियासेस ना कभी यूज में इतना आते ही नहीं है। ये ना रेफरेंस इससे दे दिया, अच्छी बात है। अबे ये नहीं भाई, कॉलन कौन सा कह रहे हो? फुल नेम से अपना नाम लिखा हमने वेरिएबल का, तो कॉलन डाला, फिर हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करी। सेमी कॉलन की बात कर रहे हो? ये वाली, ये वाला, ये बट कॉलन, अच्छा ये, अच्छा हाँ, सही है, 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 सही है। फुल नेम कॉलन और क्या था हमारे पास? ऑब्जेक्ट फुल नेम। हाँ हाँ, अब क्या हुआ भाई हमारे पास? सिंपल फुल नेम कॉलन और मैंने क्या करा? ऑब्जेक्ट फुल नेम। एएस वाला होता है एलियासिस। अच्छा यहाँ पे फिर एलियासिस शायद ना हो, खैर वो रिएक्ट के अंदर होता है, ज़ाहिर से वो तो रिएक्ट की वाला आदत हो गई ना, तो याद नहीं रहता भाई ये। कंसोल डॉट लॉग। अब अगर मैं फुल नेम करूंगा, अच्छा मैं वेरीफाई कर रहा हूँ भाई, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा अभी, मैं खुद वेरीफाई कर रहा हूँ पहले तो भाई यहाँ जाफर अमान मिला, और अगर ऑब्जेक्ट फुल नेम करूंगा तो यहाँ मोहम्मद सुफियान मिलेगा, बिल्कुल सही है। तो भाई देखो क्लास सिंपल हमने क्या करा। अब अगर भाई आप लोग पढ़ो तो भाई फुल नेम जब मैंने ऑब्जेक्ट से गेट करा
तो भाई मैंने क्या करा, फुल नेम को जब ऑब्जेक्ट से गेट कर तो भाई मुझे एरर दे रहा है क्या कि भाई ऊपर भी फुल नेम है और नीचे भी क्या है, फुल नेम है। तो भाई सेम नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स नहीं हो सकते, ऐसा ही है। हमने क्या बोला, ठीक है भाई आप एक काम करो, इस फुल नेम का नाम यहाँ पे चेंज कर दो। कैसे चेंज कर दो भाई, आपने सिंपल लगाया यहाँ पे कॉलन, क्या लगाया आपने यहाँ पे कॉलन, और आपने क्या कर दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट फुल नेम, मतलब आपने उसको रीनेम कर दिया। अब आपको अगर ये वाला फुल नेम यूज करना है ना कई बार, तो आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्ट फुल नेम यूज करोगे, क्योंकि आप ना इसको चेंज कर सकते हो ना इसको चेंज कर सकते हो। तो अब मैं भाई अगर इस ऑब्जेक्ट का फुल नेम यूज करना चाहता हूं ना, तो मुझे क्या लिखना होगा भाई, ऑब्जेक्ट फुल नेम। तो ऑब्जेक्ट फुल नेम में क्या होगा, हमेशा मोहम्मद सुफियान होगा। और भाई अगर मैं फुल नेम की बात करूं तो फुल नेम में हमेशा क्या होगा भाई, मेरे पास जाफर अमान ही होगा। तो भाई ये हमारे पास हमारा आखिरी टॉपिक था ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर। तो बताएं भाई क्लास समझ में आई या नहीं आई? यार ये भी एक काइंड ऑफ एलियासिस ही हमारे पास। अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूं, यही पढ़ा था मैंने, पहले यही पढ़ा था। सही क्लास। तो भाई ये एलियासिस ही होगा, काइंड ऑफ एलियासिस ही होगा मेरे पास। मैं फिर भी चलो इसको वेरीफाई कर लूंगा है, लेकिन ये हमारे पास एलियासिस है। एलियासिस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी वेरिएबल को रीनेम कर रहे हो। अच्छा, मैं जो एस वाला यूज करता ना बेसिकली, वो यूज होता है इनपुट एक्सपोर्ट के अंदर। तो मुझे लगा शायद यहाँ पर भी शायद वही होगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है भाई, क्लास यहाँ तक समझ में आया? नहीं, अब ये फुल नेम है ही नहीं यहाँ पे, अब ये फुल नेम काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। अब इसका नाम क्या हो गया है, अब फुल नेम इस लाइन के ऊपर कोई चीज है ही नहीं। अगर ये आप कमेंट आउट कर दोगे ना और आप बोलोगे ना फुल नेम, तो आपको एरर देगा ये, फुल नेम इज नॉट डिफाइंड। हाँ सही है भाई। तो भाई क्लास आज के लिए काफी है ना, ये आगे बढ़े। टेम्पलेट डिटेल्स हो गया, डिस्ट्रक्चरिंग हो गया, स्प्रेड ऑपरेटर भी हो जाए, क्या बात है, रेस्ट ऑपरेटर भी हो जाए। चले भाई आज की तरह क्या है,